चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है ये आपका दर्पण सूत्र, ठीक है, मिरर फार्मूला, ठीक ना। कल हम बताए थे कि वह सूत्र जो वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी v सूचित करते हैं ना, वह सूत्र जो वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच जो संबंध दर्शाता है उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं ना। वह मतलब फार्मूला, चाहे वह सूत्र कह सकते हैं कि जो वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच जो संबंध दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं दर्पण सूत्र बराबर 1/v बराबर प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। इसी को कहते हैं दर्पण सूत्र ना। कल हम लोग पढ़े थे, इसी कहते हैं क्या हम लोग, दर्पण सूत्र। जहाँ हम लोग ये पढ़े थे कि u क्या आता है, वस्तु दूरी, v क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी, और f क्या होता है, फोकस दूरी। जानकारी प्राप्त किए हैं। और चूंकि जानते हैं कि अवतल और उत्तल में कहीं भी प्रतिबिंब रखने पर उसका मतलब वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त किए है ना। तो अब हम लोग देखो ये फार्मूला जो है ना, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी, दोनों में हम लोग ये फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं ना। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अवतल दर्पण में आसानी होता है ना। तो अवतल दर्पण में क्योंकि 6 गो स्थिति होता है, वस्तु को रखने की कितनी स्थिति होता है, 6 का हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त कर चुके हैं, किए है ना। तो उसी प्रकार से हम पहली बार अभी देखते हैं क्या, अवतल दर्पण, ठीक है। जैसे हम लोग a बराबर r/2 सिद्ध किए थे ना, दोनों में सिद्ध कर सकते हैं, उत्तल और अवतल दोनों में। लेकिन अवतल में थोड़ा सा आसानी हो गया क्योंकि इसमें कोई भी स्थिति है, कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं, 6 की स्थिति को रख सकते हैं ना। लेकिन उत्तल में फिक्स है कि क्या आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसमें क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उसमें कल्पना में सोचते कि वो ऐसा फिगर बन सकता है। लेकिन ये दर्पण का जब बात करेंगे तो अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, बड़ा छोटा बराबर हर चीज फिगर बनता है ना। तो अब देखेंगे, पहले किसको देखेंगे हम लोग, अवतल दर्पण में देखते हैं। आप जानते होंगे कि m और m डैश जो है आपका एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जब किसी खोखले भाग को जब काटते हैं और काटने के बाद हम उसके बाहरी सतह को रंजित कर देते हैं, यानी कि बाहरी सतह को रंग देते हैं, क्या होता है आपका अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है ना। तो अब देखिए थोड़ा सा छोटा फिगर बन गया है क्योंकि सबको हटाना था इस पर, है ना। देखिएगा अब ये क्या है आपका, फोकस दूरी f है, ये क्या है आपका c है, वक्रता के अंदर c है। ये इसके बीच के फोकस दूरी होता है f, और ये पर क्या है, प्रतिबिंब है। अभी पहले ये समझ लीजिए कि ये जो दर्पण का p क्या है आपका ध्रुव है, और OP प्रधान अक्ष मान सकते हैं ना, जिसको मुख्य अक्ष भी हम लोग कहते हैं। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तो ऑलरेडी हम लोग पहले क्या होगा सीख चुके हैं। तो OP एक क्या है आपका प्रधान अक्ष है। देखिए c और अनंत, या तो अनंत रहता है ना, इधर क्या होता है, अनंत होता है। यानी कि अनंत और c के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो उस स्थिति क्या है, ए भी एक वस्तु है, ए भी एक वस्तु है। जब वस्तु से प्रकाश जा रही है तो n पर टकरा रही है ना। n से कहां से होकर गुजरेगी, वो फोकस a से होकर गुजरेगी। प्रतिबिंब का नियम तो यही है। उसके बाद दूसरा नियम है कि एक प्रकाश कहां से डालते हैं, वक्रता केंद्र से होकर डालते हैं। देखिए यहाँ पर कटान बिंदु मिल गया, ये कटान बिंदु मिल गया। यही क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब होता है ना प्रतिबिंब। तो a डैश और b डैश क्या है आपका प्रतिबिंब। कहाँ बना है प्रतिबिंब, आप जानते हैं कि जब वस्तु को अनंत और c के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, और कहाँ c और f के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होता है ना। ये प्राप्त हुआ है, ये तो क्लियर है। अब इसमें चूंकि आप जानते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी क्या कहते हैं, इसको फोकस दूरी कहते हैं ना, फोकस दूरी। ऐसे किससे सूचित करते हैं, स्मॉल f से। तो उसके बाद आपका क्या है, प्रतिबिंब जहां बना है और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी होता है ना, प्रतिबिंब दूरी। इसको किससे सूचित करते हैं, इसको किससे सूचित करते हैं, v से होता है ना। उसके बाद 2f है, क्या है आपका वक्रता केंद्र, और क्या है आपका ध्रुव। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता
त्रिज्या कहते हैं ना हम लोग, क्या कहते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या, जिसको किससे सूचित करते हैं, आर से। ये जो आर है किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है, आप लोग पढ़े हैं ना, जस्ट हमने फॉर्मूला प्रूव भी किया है, a बराबर r/2, यानी कि r बराबर 2f होता है ना, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का दुगना होता है ना, जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का दुगना होता है, क्लियर है। और ये जो है वस्तु ए भी रखे थे यहाँ पर, ये क्या होता है आपका वस्तु दूरी, ये क्या हो जाता है आपका वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी किससे सूचित करते हैं, यू से, ये तो आप जान चुके हैं। अब देखिए फिगर बन गया हमारा अवतल दर्पण में, एम और एम डैश क्या है, वो एम और एम डैश क्या है आपका अवतल दर्पण। तो वही सेम फिगर के बारे में इतना बात लिखा हुआ है, सोचिए कि बहुत लंबा है ये, कुछ विशेष है नहीं, बस इसको सोच के बना सकते हैं। देखिए क्या है, क्या लिखा गया है, मान लिया एम एम डैश एक अवतल दर्पण, सीधा सीधी बात दिखाई दे रहा है फिगर में हमरा, है ना, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच एक वस्तु ए भी रखा गया। बोले ना अभी कि अनंत और कहाँ के, प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष है ना ये, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच क्या है, एक वस्तु रखा गया है, एक वस्तु क्या रखा गया है, ए भी रखा गया है, वस्तु ए भी रखे है ना, एक वस्तु ए भी रखा गया है, इस प्रकार रखी गई है कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है ना। इस स्थिति हम लोग पढ़ भी चुके हैं, फिगर भी बनाए थे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होता है, सी और एफ के बीच प्राप्त होता है, और वास्तविक में क्या है, उल्टा है, वस्तु से छोटा होगा, एन लिखा गया है, बाकी तो कुछ विशेष है नहीं। अब क्या कर रहे हैं कि बिंदु एन, देखिए बिंदु एन, एन मतलब समझ रहे हैं जहाँ पर टकरार है, से एन क्यू प्रधान अक्ष पर लंब डाल दिया, यानी कि बिंदु एन जो है ना, यहाँ से एन क्यू पर है, क्या है, ओ क्यू कर सकते हैं, तो एन क्यू जो है ना वो प्रधान अक्ष क्या है, ओपी है, इस पर लंब डाले हैं, डॉट खींचे है ना, ये लंब डाले हैं अपने मन से, ठीक है, तो लंब डाल दिए। तो अब इतना बस, ये सारा बात कहाँ का है, फिगर का है, ये सारा बात हम कहाँ का लिखे हैं, फिगर का स्पष्ट नजर आ रहा है। अब देखिए कह रहे कि पुनः मान लिया, बंधु क्या कर रहे हैं कि पुनः मान लिया वस्तु दूरी पी है, वस्तु दूरी पी और ये है ये, अभी हम यहाँ पर ये लिखे हैं, तो वस्तु दूरी किसे सूचित किए हैं, यू से। वस्तु दूरी क्या होता है, यू, वस्तु दूरी यू, उसके बाद प्रतिबिंब दूरी पी ए डैश, पी ए डैश है ये ना, है पी डैश क्या है आपका भी है, तो पी डैश क्या हो जाएगा आपका भी, ये क्या है प्रतिबिंब दूरी। तो उसके बाद फोकस दूरी है, फोकस दूरी पी है, तो फोकस दूरी यही ना है, पी और ए क्या है, स्मॉल ए, है ना। तो उसके बाद तब और कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या पीसी, वक्रता त्रिज्या जानते हैं ना, पीसी वक्रता त्रिज्या क्या है, पीसी है, ये क्या होता है 2f, r भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है 2f के, r क्यों नहीं लिए, क्योंकि r का कोई फार्मूला में चर्चा नहीं है, नहीं है इस फार्मूला में चर्चा, बस हमको u भी f, u भी इसी के बीच संबंध बताना, क्या, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी, इन्हीं के बीच में आप लोग पहले भी सीख चुके हैं कि क्या, कि 1/v + 1/v बराबर 1/f होता है। बस यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, कैसे इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब करेंगे देखिएगा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, समझ में आ रहा है ना, देखिए त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है, देखिएगा त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज है ना ये, उसके बाद त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी डैश, एक तरह से दिखाई दे रहा है ना ये, यानी कि हाई त्रिभुज और हाई त्रिभुज, है ना। और क्या कर रहा है कि कोण जो है ना, कोण देखिएगा इसका क्या होता है कि हाई कोण और हाई कोण बराबर होगा, बराबर होगा ना, ये कोण हाई जो कोण है ना, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जब दो कोण बराबर तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कोण ए सी बी, देखिए ए सी बी यानी हाई कोण सी हो जाएगा ना, बीच में लग लेते हैं, उसके बाद ए डैश सी और बी डैश, ए डैश सी और बी डैश, ये क्या है, शीर्षा बिंदु को, मतलब शीर्षा का मतलब मुंह एक तरफ है, ये कोण क्या होता है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, एक तरह शीर्षा बिंदु कोण से ये बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पुनः कह रहा है कि तथा कोण बी ए सी और बी ए सी, देखिए बी ए सी देखिए भाई क्या है, 90 डिग्री कोण बना रहा है ना, आयु 90 डिग्री कोण बना रहा है, सीधा लंब है ना, तो दोनों बराबर हो गया, और जब दो कोण बराबर तो त्रिभुज के तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ना।
क्योंकि तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना बंधु। तीनों का कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो जब दो कोण बराबर तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ये किससे होता है शीर्ष अभिमुख कोण हो गया, एगो समकोण हो गया, और शेष दो कोण हो गए लिख रहा है। शेष जो है कोण होगा बी डैश बी है, हाई जो बी है एगो हाई बी है ना, एगो बी डैश है, दोनों का होगा आपस में बराबर होगा ना। क्या होगा आपस में बराबर। और जब तीनों कोणों का वैल्यू बराबर होगा इसका मतलब होता है क्या, यह कोण जो है ना, यह त्रिभुज जो है आपस में समरूप है। समरूप का मतलब सभी रूप इसका क्या है बराबर है। क्या है बराबर। तो ये देखिए ये समरूप लिख जाएगा ना, देखिए समरूप का चिन्ह क्या है आपका समरूप का, साफ जैसा दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका समरूप हो जाएगा। ठीक ना। एक्चुअली इस पाठ को इसके बारे में समरूप के बारे में और समानुपाती के बारे में आप 6 पाठ त्रिभुज 6 पाठ है ना, 6 पाठ है त्रिभुज, तो 6 पाठ में एकदम विस्तृत से इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। ठीक ना। यहाँ पर बस ये समझ जाइए कि समरूप होगा, और जब समरूप होगा तो उसकी भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब क्या, बाटा में उसको लिख सकते हैं, भागा में उसको लिख सकते हैं। क्या होती है उसकी भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। ठीक है ना। तो वही क्या समरूप हो गया ना त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी है ना। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है। क्यों, क्योंकि उसका कोण दोनों का बराबर है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं है ना बंधु। उसके बाद इसकी भुजा समानुपाती हो गई, कर दिए भुजा समानुपाती कर दिए ना। उसके बाद देखिए अब जब भुजाएं समानुपाती का मतलब क्या होता है कि जो सामने सामने जो भुजा है ना वो एक दूसरे के बाटा में हो जाए। क्या हो जाएगी एक दूसरे के बाटा में हो जाए। देखिए ए बी बाटा में ए बी ए डैश बी डैश, देखिए ए बी है ना लंब खींचा गया है ना, ए बी बाटा में ए डैश बी बाटा में होगा ना समानुपाती होती है। उसके बाद करें कि एसी बटा में ए डैश सी, देखिए हाई एसी है, हाई एसी है ना, हाई भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगी ये बाटा में हो जाएगा। दो भुजा ले लिया है। यही क्यों लिया क्योंकि हाई प्रतिबिंब ऊंचाई है, हाई दूरी है, हाई बाकी हाई नहीं लिया क्योंकि कौन है ना, इसे कोई दूरी आपको पता है इस फिगर में, लेकिन हाई पता है कि हाई ऊंचाई है ना। उसके बाद हाई पता है कि हाई दूरी है कि नहीं है। तो वही किया गया है कि जब इतना अनुपात कर दे तो हो सकता है समानुपाती तो हो सकता है ना। इसको मान लिया क्या समीकरण ए। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलिए करें कि इसी तरह का मतलब जो त्रिभुज जब इस तरह से सरल क्या होते हैं समरूप हो गए तो उसी प्रकार का हो रहा है कि त्रिभुज एन क्यू एफ दिखाई दे रहा है कहीं पर, देखिए एन क्यू एफ है और समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ यानी कि हाई त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। अब हाई छोटा त्रिभुज है, थोड़ा सा फिगर छोटा बन गया है क्योंकि छोटा बनाने का रीजन भी था। ठीक है ना। उसके बाद एक हाई त्रिभुज है, मतलब सेम त्रिभुज दिखाई दे रहा है जैसे पहला वाला था, लग रहा है ना कि जैसे हाई इधर था तो इधर भी ये होंगे, तो ये भी समरूपन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाई कोण बराबर हो जाएगा, इसका हाई हो जाएगा ना, ये कोण से सभी कोण से बराबर हो जाएगा, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ना। ये भी क्या होता है तो जब ये त्रिभुज भी समरूप हो गया तो इनकी भी भुजाएं क्या हो जाएगी समानुपाती हो जाएगी ना। पहले जैसे चले थे तो जब इनकी भुजाएं क्या हो जाएगी समानुपाती हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी तो इनकी भुजाएं क्या कर दो अनुपात में कर सकते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा एन क्यू बटा में ए डैश बी डैश, देखिए एन क्यू है, एन क्यू है, एन क्यू बटा में क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो दिक्कत आगे बढ़िए क्यू एफ बटा में ए डैश एफ, देखिए क्यू एफ है क्यू और एफ अब बटा में ए डैश एफ हो जाएगा ना, ए डैश एफ बराबर है। कोई दिक्कत आगे। तो इस समीकरण क्या मान दिए 2 मान दिए। ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है ना कि है क्यू एन क्यू अच्छा ए बी, देखिए एन क्यू है और ए बी वस्तु है। अब वस्तु से प्रकाश जाती है तो क्या होती है समानांतर रेखा जाती है ना, और समानांतर जाती है तो बताइए जहां पर ये काटेगा वो आपस में दूसरे से बराबर नहीं होगा बंधु। हाई ऊंचाई और हाई ऊंचाई बराबर होगा नहीं होगा क्योंकि समानांतर गया है, कोई भी जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका बराबर होगा, बराबर होगा ना। तो वही करे कि एन क्यू बराबर ए बी बराबर हो, स्पष्ट नजर आ रहा फिगर से ना। तो वही करे कि जब एन क्यू की जगह पर क्या लिख दिया जाए ए बी लिख दिया, क्योंकि जब बराबर तो उसके जगह पर अदल बदल कर सकते हैं। तो एन क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए बी और ए डैश बी डैश हो जाएगा ना, और क्यू बटा में ए डैश बी डैश
बराबर रख दिया, बस इसको एन क्यू है, एन क्यू है ना, तो एन क्यू क्या कर दिया, वो वस्तु की ऊंचाई कर दिया ना, कोई दिक्कत, इतना तक कर दिया। कहा कि समीकरण इसको 2 मान, ठीक है भाई 2 मान लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि पुनः मान लिया, पुनः एक बार और कह रहा है, देखिएगा बिंदु क्यू दिखाई दे रहा है कहीं पर, बिंदु क्यू है ये ना, है बिंदु क्यू, बिंदु क्यू पी के है ना, पी जस्ट जब जरी है बिंदु पी और क्यू है ना, कह रहे कि क्या बहुत निकट हो, तो बहुत निकट है, ये है स्पष्ट लग रहा है कि एकदम बहुत निकट है, बहुत निकट हो तो क्यू एफ बराबर पी एफ, सही बात है, बहुत निकट है तो क्यू एफ है, देखिए क्यू एफ है, अब पी एफ बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब हम मानते इस पाएंगे कि अरे बहुत निकट बेटे उसको छोड़ ना दो, इसके बाद हतरे ले लो, तो नहीं ले सकता है, तो वही कहेंगे तब तक पर कि जब लंब खींचा गया है ना, तो क्यू एफ बराबर पी एफ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दूरी कहाँ से मापा जाता है, ध्रुव से, कोई भी दूरी कहाँ से मापा जाएगा, ध्रुव से। इसके लिए कह रहे कि क्यू जो है पी के बहुत निकट है, यानी क्यू जो पी पर आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाएगा, जब संपाती जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ पी ले सकते हैं ना, जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, पी ले सकते हैं, तो वही क्यू एफ और पी एफ बहुत निकट है एक दूसरे का संपाती हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आपका समीकरण 2 देख लीजिए यहाँ पर, तो समीकरण 2 से क्या कह रहा है कि ए बी बाटा में ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब बाटा में देखिए जहाँ क्यू एफ है ना, ये क्यू एफ क्या कर दिया, पी एफ कर दिया, क्योंकि बराबर हो जाएगा दोनों आपस में, हो जाएगा ना, तो उसके बाद ए डैश ए, कोई दिक्कत, इसको मान लिया क्या समीकरण 3, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप तक बोलिएगा, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, अब देखिए समीकरण 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 और 3 से देख लीजिए, समीकरण 1 और 3 है ना, समीकरण 1 देखिए और समीकरण 3 देखिए, कुछ इसमें नजर आ रहा है, देखिए क्या नजर आ रहा है, ए बी बाटा में ए डैश बी डैश, ए बी बाटा में ए डैश बी डैश, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या है, ए बी बाटा में ए डैश बी डैश, यहाँ पर भी क्या है, ए बी बाटा में ए डैश बी डैश। जब दो समीकरण का एक पक्ष बराबर हो जाएगा तो दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा, पढ़े ना हम लोग कि जब समीकरण का एक पक्ष बराबर होता है दूसरे पक्ष को बराबर कर देते हैं, एक पक्ष बराबर है दोनों का, एक पक्ष बराबर है ना, जब एक पक्ष बराबर दूसरा पक्ष इसको बराबर कर देते हैं, कर देंगे ना, तो ए सी बटा में ए डैश सी और पी एफ बटा में ए डैश ए हो जाएगा ना। तो देखिए ए सी बटा में डैश, ए सी बटा में ए डैश सी कर दिए, हाई क्या है पी एफ बटा में ए डैश एफ हो गया, दोनों समीकरण से हो गया ना। अब देखिए ए सी बटा में ए डैश सी को हम पी सी माइनस पी ए डैश कर दिए, इसको अब समझना है क्या है ए डैश सी, फिगर देखिएगा क्या है आपका ए है ना, हाई है ए डैश और सी है, ए डैश सी है ना, ए डैश और सी, यानी कि देखिए केवल इसी के बीच की दूरी निकालना है, समझिएगा क्या है ए डैश और सी है ना, देखिए ए डैश और सी, इसके बीच की दूरी निकालने के लिए आप बताइए बीच में कहीं दूरी पता है हम लोगों को, नहीं पता है ना, अच्छा ये बताइए इसको दूरी केवल निकालने के लिए पूरा दूरी ले लें, समझो बात को, इसको दूरी निकालने के लिए पूरा दूरी ले सकते हैं ना, पीसी पूरा दूरी में से आप पूरा ए पी और बी डैश घटा दें तो नहीं आ जाएगा तुमसा, जैसे कि मान लीजिए रेखा खींच रहे हैं, देखिएगा रेखा खींच रहे हैं, यहाँ पर मान चलिए सी है, यहाँ पर क्या है ए डैश है, ठीक है ना, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर क्या है आपका पी है, समझ रहे बात। अब कह रहा है कि आप ए डैश सी का वैल्यू बताइए, किसका वैल्यू बताइए, ए डैश सी का, तो कहने का तात्पर्य पर जो है पूरा हाई दूरी बताना है केवल हम लोग को, तो पूरा दूरिया लेके कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, हाई दूरिया घटा देंगे तो हथेली नहीं बचेगा, अब बात समझ में आया कुछ, जो पूरा दूरी ले लेंगे हम इसमें, ठीक है, हथेली से घटा देंगे तो हथेली नहीं बचेगा जी, बचेगा नहीं बचेगा, तो वहीं सेम काम किया गया कि पीसी लेके और उसमें से पी बी डैश घटा दे, देखिए पीसी माइनस पी ए डैश है, यही तक घटाना है ए डैश तक, पी बी नहीं लेना, हाई ना है प्रधान अक्ष पर क्या है पी ए डैश, देखिए तो पी ए डैश किया गया है, कुछ समझ में आया आपको, ये क्लियर कर दिया होगा फिगर, बराबर पी एफ बाटा में, तो पी एफ तो ही है आपका, क्या है पी एफ है ना यहाँ पर, अब देखिए फिर ए डैश एफ है, फिर देखिए ए डैश और एफ, अब हाई निकालना है दूरी, फिर वही समस्या आ गया, तो फिर वही समस्या क्या हल करेंगे,
वही पूरा ले लेंगे, अब पूरा में साथ से दूरियां घटा देंगे, घटा देगा ना। तो देखिए पी ए डैश लिया गया है, तो पी ए डैश यहाँ तक ले लिया पूरा फुल, अब फुल में से क्या गया पी एम घटा दिया, इनकी यहाँ से पी से यहाँ पर घटा दिया, तो हाथ नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, तो पी एम घटा दिया, इसको समीकरण क्या कर दिया 4 कर दिया। कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सी बात में समझना, ठीक है ना। अब करें कि अब इतना तक हो गया ना, अब चिन्ह परिपाटी हम लोग कल पढ़े थे ना कि कहाँ पर प्लस होता है कहाँ पर माइनस होता है, किसको क्या मानते हैं, पढ़े थे हम लोग को। देखिए चिन्ह परिपाटी में एसी, एसी क्या है आपका, देखिए ये है ना ए और सी, ये है एसी है, ये एसी है, तो वही करें कि एसी चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे। अब देखिएगा एसी दिया है जी, एसी को घटाना पड़ेगा, पीए माइनस पीसी होगा, इसे घटाना पड़ेगा ना, पीए माइनस पीसी, ठीक है, पीए माइनस पीसी होगा, इसको घटाना पड़ेगा, जो नीचे नहीं है, एसी है ना यहाँ पर, देखिए है एसी है, यहीं पर घटा देते हैं, यहीं पर घटा देते हैं, ठीक ना। क्या है आपका, क्या हो जाएगा आपका, ये एसी है, देखिए ए और सी निकाला है ना, तो पी हो जाएगा, पी ए माइनस क्या हो जाएगा आपका पी सी हो जाएगा ना, पी सी, ठीक है। क्योंकि चिन्ह परिपाटी में देखना किसका वैल्यू हमको पता होगा, पी ए का तो पता है, पी से है ये, पी तो पता है ना, पी ए नहीं, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए चिन्ह परिपाटी से क्या करेंगे, पी ए क्या है बंधु, पी ए क्या है, वस्तु दूरी है, तो अब बताइएगा वस्तु दूरी यू तो होगा, लेकिन साथ ही करे क्या चिन्ह परिपाटी को लेकर, तो चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है, ध्रुव से बाएं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक, यानी कि माइनस होगा, और ध्रुव से दाहिने तरफ जाएंगे तो धनात्मक। देखिए ये जो आपका पी ए है, पी ए कहाँ है, ध्रुव से कहाँ है, बाएं है, माइनस लेंगे, और ये वस्तु दूरी यू होगा, यू है ना, तो माइनस यू हो गया। अब पहले से इसमें माइनस है, पहले से इसमें माइनस है ना, इसमें आपका पीसी, तो पीसी क्या है आपका पी और सी, तो 2f होगा ये, और क्या है आपका 2f है ना, बढ़ता त्रिज्या क्या है आपका आर है, इसको किससे शुरू करते हैं 2f से, क्योंकि फोकस दूरी का दुगना होता है। ये भी देखिए क्या है, ध्रुव के कहाँ बाएं है, ये भी ध्रुव का बाएं है, तो माइनस हो जाएगा 2f हो जाएगा ना। अब आटा में क्या है आपका पीसी, ये भी क्या हो जाएगा आपका पीसी क्या है वही माइनस 2f हो जाएगा। अब माइनस से पी है, देखिए पी ए है ना, ए डैश है, पी ए डैश है, तो पी ए डैश ये क्या है आपका प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी किससे सूचित करते हैं 20 से। ये भी ध्रुव कहाँ है बाएं, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस था, अब माइनस यू भी हो जाएगा। अब बराबर है तो क्या हो गया पी एफ देखिए फिगर में, ये सब फिगर से पी एफ क्या है फोकस दूरी है, ये भी कहाँ है बाएं है, ये भी माइनस हो जाएगा ना, देखिए माइनस क्या है ये माइनस एफ है ना, उसके बाद देखिए क्या है पी ए डैश ये क्या है प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है ना, ये क्या है आपका ये भी माइनस एफ हो जाएगा। अच्छा प्रतिबिंब दूरी भी हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा आपका भी हो जाएगा, तो माइनस भी हो जाएगा। अब माइनस पहले से माइनस हो गया, अब फिर क्या दिया है पी एफ, देखिए तो पी एफ क्या है पी और एफ है, तो क्या हो जाएगा फोकस दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस फोकस दूरी इतना हो गया। अब इसको हल करेंगे तो माइनस यू हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 2f हो जाएगा। अब आटा में क्या हो जाएगा माइनस 2f, अब प्लस माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा ना, ये समझ में आ रहा है बात नहीं। और उसके बाद माइनस भी हो गया यहाँ पर, तो माइनस एफ हो गया, माइनस भी हो गया, अब माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। अब देखिए इसको तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, क्योंकि जानते हैं कि तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो बराबर तो क्या तिरछा तिरछी गुणा होता है। देखिए u और v में गुणा करके क्या हो जाएगा u v हो जाएगा, ये माइनस से क्या है आपका प्लस है, तो प्लस u v हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए फिर इसी u से f में गुणा करें तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा uf हो जाएगा। अब फिर इसमें गुणा करेंगे आप तो क्या हो जाएगा माइनस 2f है, v है क्या हो जाएगा माइनस 2vf हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा प्लस 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 है, तो 2f है हाइयो f है, तो f स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर क्या है यहाँ पर हाई से गुणा करेंगे आप, देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2f स्क्वायर ये भी हो जाएगा ना, ये माइनस क्या हो जाएगा भी एफ, देखिए भी और एफ है ना गुणा, भी एफ हो जाएगा ठीक। अब देखिए ये बराबर है, इधर भी 2f स्क्वायर इधर भी 2f स्क्वायर कट जाएगा, ये चिन्ह बराबर है इसका, आप पढ़े होंगे कि जब बराबर होता है चिन्ह बराबर होता है तो उसका क्या कर देते हैं कटा देते हैं। अब देखिए तो अब यहाँ पर क्या बचा u भी बचा है, तो u भी हो गया,
और माइनस यू एफ बचा तो माइनस यू एफ हो गया। और देखिए वी एफ दोनों बराबर है ना एगो राशि का, इधर ले गए माइनस में तो उधर ले गए तो क्या हो जाएगा प्लस में, 2vf हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा vf हो गया। तो घटा दीजिए तो यू वी माइनस यू एफ बराबर क्या, यहाँ पर देखिए 2 गो है, ये घट जाएगा तो एक ही बचेगा, vf हो गया। अब देखिए यही थोड़ा सोचना है, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर। अब प्रश्न पूछे सर काहे भाग दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको यू वी एफ ऊपर नहीं लाना है, कहाँ लाना है, नीचे लाना है ना। यू वी एफ कहाँ है फॉर्मूला में आपका, नीचे है। तो वही कहे कि जब नीचे भाग दे देंगे तो हो सकता है कि दो राशि कट जाएगा, दो राशि है ना, तो वही करें कि यू वी एफ से भाग देने पर। देखिए यू वी बटा में यू वी एफ कर दिए, अब माइनस तो यू एफ बटा में यू वी एफ कर दिए, अब बराबर यू बटा में यू क्या यू वी एफ कर दिए। देखिए यू वी से यू वी कट गया, इसमें क्या है यू एफ है, यहाँ पर यू कटा दिए, इधर एफ कटा दिए, अब बराबर यू एफ है वी एफ है तो वी एफ कटा दिए। यहाँ पर क्या बचा, ऊपर एक बचेगा और नीचे क्या बचा है एफ, ये माइनस है तो ऊपर क्या बचेगा एक और नीचे क्या बचा है वी, अब बराबर ऊपर क्या बचा है एक और नीचे क्या बचा है यू। खत्म कहानी। अब 1 बटा में एफ बराबर इधर चल जाएगा, ये इधर है तो क्या हो जाएगा बराबर 1 बटा में वी, ये प्लस में बदल जाएगा ना, अब प्लस पहले से 1 बटा में यू। यही फॉर्मूला हम लोग को लाना था, यही फॉर्मूला लाना था हम लोग को, यानी कि यही प्रूफ करना था। लेकिन एक्स्ट्रा में ये क्या किया है, एक्स्ट्रा में क्या किया है कि हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है 2r होता है ना, ए बराबर क्या होता है 2r। तो यहाँ पर देखिएगा है ना, यहाँ पर तो 1 बटा में एफ है तो एफ की जगह पर क्या रखे तो r बटा में 2 रख देंगे, अब 1 बटा में भी प्लस 1 बटा में यू, ये देखिए पड़ जाएगा नहीं भागा में, तो ऊपर से जाएगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा r, अब बराबर 1 बटा में भी या प्लस 1 बटा में यू हो जाएगा ना। यही तो लिखे हैं 2 बटा में r बराबर 1 बटा में भी प्लस 1 बटा में यू। ये वो एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए, समझ में आ रहा है बात, कुछ नहीं है। बस देखिए इसमें एक इत्मीनान से बात सोचते, कुछ है नहीं इसमें, हर सारा फिगर के बारे में लिखा गया है। फिगर तो बना ही सकते हैं आप, फिगर बना सकते हैं ना, फिगर बहुत बार बना चुके हैं, सुने से फिगर बनाते आ रहे हैं, फिगर बन जाएगा, फिगर के बारे में पूरा लिख दीजिएगा। हर तो आपको पता है कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी सब लिखा जाता है, पता है ना। तो उसके बाद एक त्रिभुज लेना है, इसको इन दोनों त्रिभुज लेना है, त्रिभुज हो जाएगा ना, इसकी भुजाएं क्या हो जाएगी आपस में, ये त्रिभुज होते हैं आपस में समरूप है तो इसकी भुजाएं भी क्या हो जाएगी समानुपाती होगी। हम बोले कि इसके बारे में जब समानुपाती जो होता है ना, इसको हम किस में त्रिभुज चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है। जब त्रिभुज जो होती है समरूप हो जाती है तो इसकी भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। क्या होती है इसकी भुजाएं समानुपाती होती है, क्या होती है इसकी भुजाएं समानुपाती। समानुपाती कर दिए तो दोनों को बारी बारी से कर दिए, एक बार इस त्रिभुज को लेकर एक बार इस त्रिभुज को लेकर, दोनों को समानुपाती कर दिया ना। अब बस इसी में आपका वैल्यू रख देना है, बस एक ही काम करना है कि जहाँ Q है ना वहाँ पर P रखना है। क्यों, क्योंकि यह बहुत निकट होता है, तो निकट है ना जी। द्वारा के द्वारा क्या होता है, बहुत छोटा होता है। यदि किसी दर्पण का द्वारा बहुत छोटा हो तो उसकी क्या होता है बिंदु P तो उसके निकट हो जाएगा। पिछले फॉर्मूला में बराबर 2 में सिद्ध किए थे हम लोग कि जब इसका द्वारक बहुत छोटा हो, द्वारक छोटा हो तो नजदीक आ जाएगा, तो Q F बराबर हो जाएगा ना आपका, Q और P Q बराबर हो जाएगा। वही बाकी सारा काम तो है, तो मैथमेटिक्स का रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है ना ये कर दिए इतना, बाकी सब चीज प्रॉपर्टी से वैल्यू रख दिए। और क्या है आपका, ये भी मैथमेटिक्स का रूल है, तो मैथमेटिक्स रूल लगा के 30 गुणा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। हर काम करना क्या UVF से भाग देने का। तो इसको आप घर पे कम से कम 1 से 2 बार अपने मन से एक बार बनाइएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ हार्ड वर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब उतार लीजिए इसको।